Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बीएससी केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं उप सह संयोजक यौगिकों की। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमारे पास बात चल रही थी एसिड और बेस की, अम्ल और क्षार। उसमें लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसका नाम था प्रोटॉन एफिनिटी या प्रोटॉन बंधुता। देखो वो वाला जो टॉपिक है वो मैं पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ क्लासेज में, है ना, और उसकी कई क्लासेस पढ़ी हुई है। तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिसको देखना है वो जाके देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। ये हमारे पास कौन सी है? यूनिट सेकंड है, उप सह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले इनकी बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उप सह संयोजक यौगिक होते क्या है। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ। जैसे हमारे पास दो परमाणु हैं, दो एटम हैं, ठीक है, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आपस में जब दोनों परमाणु बॉन्ड बनाते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। ठीक है, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे के कारण बॉन्ड बनता है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अगर हमारे पास दो एटम हैं, वो आपस में बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तभी बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों परमाणु समान इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, या दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए, दो इलेक्ट्रॉन इसने दिए, समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो ऐसा जो बंध होता है, ऐसा जो बॉन्ड होता है, वो सह संयोजक बंध कहलाता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि दो परमाणु हैं और उन दोनों परमाणु में से केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे, जैसे दो परमाणु हैं, दोनों को आपस में बॉन्ड बनाना है, लेकिन दोनों में से केवल एक ही परमाणु बॉन्ड बनाना चाह रहा है। ठीक है, तो एक ही परमाणु बॉन्ड बनाना चाह रहा है तो वो एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऐसा बंध हमारे पास क्या कहलाता है? उप सह संयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, इसको हम तीर के निशान से दिखाते हैं। ठीक है, एक परमाणु दूसरे को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और जो ऐसा यौगिक होता है, ऐसा कंपाउंड होता है, वो कहलाता है उप सह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी और ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। इस यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो है वर्नर का सिद्धांत या वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं इसमें। देखो वर्नर जो है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? उप सह संयोजक यौगिकों के बारे में बताया इन्होंने, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिलना चाहिए, काम अच्छा किया था। इनको पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, क्योंकि इन्होंने ढेर सारी चीज़ें बताई। अब इन्होंने क्या किया, वर्नर ने क्या किया, जो कोबाल्ट है, क्लोरीन है, अमोनिया है, इन सबों को मिलाया, है ना, इन सबों को अलग अलग रेशियो में मिलाया, अलग अलग अनुपात में मिलाया। ठीक है, और कुछ कंपाउंड इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया, COCl3, हमारे पास कुछ कंपाउंड है, हम देख सकते हैं COCl3 6NH3। ठीक है, ये हमारे पास कैसा था? नारंगी पीला। इन्होंने क्या किया, COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को विभिन्न अनुपातों में मिलाया और फिर देखा क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास COCl3 6NH3 था, वो नारंगी पीले रंग का प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद COCl3 5NH3 वो बैंगनी रंग का प्राप्त हुआ। ठीक है, COCl3 4NH3 हरा व बैंगनी प्राप्त हुआ, और लास्ट में COCl3 और 3NH3 नीला हरा प्राप्त हुआ। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड थे, लिखे हुए हैं, आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, ये कब मिले? जब उन्होंने कोबाल्ट और क्लोरीन और जो अमोनिया है उनको मिला दिया। ठीक है, अब देखो इन यौगिकों में अलग अलग बॉन्ड बन रहे हैं। किसी में तो हमारे पास 6NH3 है, किसी में 5NH3 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है। क्लोरीन सबों में 3 है। ठीक है, तो इनमें किस प्रकार की बॉन्डिंग है, इनमें किस प्रकार का बंध है, आपस में किस तरीके से बॉन्डिंग बना रहे हैं, उसको इन्होंने समझाया। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए इन्होंने कुछ बातें बताई।
ठीक है, जिसको ही हम कहते हैं वर्नर का सिद्धांत। क्या कहते हैं? वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, अब वर्नर के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वर्नर ने क्या कहा? देखो, सबसे पहली बात मैं आपको कंपाउंड दिखा देता हूं। देखो, कंपाउंड में जो हमारे पास केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु है, जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है केंद्रीय धातु। उसके बाद जो ब्रैकेट में है वो हमारे पास कहलाता है लिगैंड। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए जो बड़े ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब वर्नर ने क्या कहा? वर्नर ने कहा कि जो उपसह संयोजक यौगिक है, ठीक है, उन्होंने कहा जो उपसह संयोजक यौगिक है उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु कोई सा भी, कोबाल्ट है, आयरन है, ठीक है, कोई सा भी जो धातु है, केंद्रीय धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है। ठीक है, 2 प्रकार की वैलेंसी दिखाता है, 2 प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है। अब उनसे कहा कौन कौन सी? उन्होंने कहा एक तो प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। ध्यान से सुनना, हाँ, ये मत सोचना समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनना। अब उनसे पूछा किसी ने कि ये क्या होती है, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीय संयोजकता क्या होती है। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकता के बारे में बताया। एक तो देखो, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, है ना, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। यह संयोजकता आयनित होती है, यह संयोजकता आयनित होती है। मतलब इसको किसी विलायक में डालो तो ये क्या है? अलग हो जाएगा, ये वाला भाग अलग हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, ये आयनित हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो अवस्था है वो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, अधिकतर ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, और किसी विलायक में डालने पर आयनित हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर सामान्यता क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब आती है एक द्वितीयक संयोजकता। देखो, सामान्य जो प्राथमिक संयोजकता है वो ब्रैकेट के बाहर दिख जाएगी आपको। ठीक है, द्वितीयक संयोजकता आता है वो हमारे पास। द्वितीयक संयोजकता में क्या होता है? सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर होती है, अभी हम बात करेंगे, ब्रैकेट के अंदर होती है, और ये अनआयनित प्रकार की होती है, यानी कि इसको किसी भी विलायक में डाल दो, किसी भी विलायक में डाल दो, ये अलग नहीं होगा, ये वाला भाग अलग नहीं होगा। ठीक है, और ये उतनी ही होती है जितनी लिगैंडों की संख्या होती है, या ये ही लिगैंडों की संख्या होती है। ठीक है, और इसको ही हम धातु की समन्वय संख्या भी कहते हैं, इसको ही हम धातु की समन्वय संख्या कहते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर दिख रही है ना आपको, वो धातु की समन्वय संख्या है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, और ये हमारे पास धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन कैसी भी हो सकती है। ठीक है, ये कैसी भी हो सकती है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो, कुछ मेन बातें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे जो प्राथमिक संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है वो केवल ऋणायनों के द्वारा ही संतुष्ट होती है। ठीक है, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन, धनायन, उदासीन किसी के भी द्वारा संतुष्ट हो सकती है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी क्या जो बातें चल रही हैं, एक बात और है, कोई भी समूह है, कोई भी समूह या आयन केंद्रीय परमाणु के साथ प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा सकता है और द्वितीयक वैलेंसी भी दिखा सकता है। यानी कि एक ही परमाणु प्राथमिक संयोजकता का काम भी कर सकता है और द्वितीयक संयोजकता का भी काम कर सकता है, दोनों काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, अब जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनिक प्रकार की होती है, यानी कि आयनित हो जाती है, किसी विलयन में घुल जाती है। ठीक है, अतः विलयन में आसानी से टूट जाती है। ठीक है, और जबकि जो द्वितीयक वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो अनआयनित प्रकार की होती है, यानी कि आयोनाइज होती है, नॉन आयोनाइज होती है, यानी कि किसी विलयन में हम डालेंगे तो वो नहीं टूटेगी। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राथमिक संयोजकता है,
उसको हम किससे दिखाते हैं, डॉट डॉट रेखा से दिखाता है, बिंदुदार रेखाओं से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये टूट जाती है, इसलिए इसको बिंदुदार रेखाओं से दिखाते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है उसको मोटी रेखा से दिखाते हैं। ठीक है। जो द्वितीयक संयोजकता है, सेकेंडरी वैलेंसी है, उसको मोटी रेखा के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे COCl3 6NH3। ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट से 6 NH3 जुड़े हुए हैं। ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 6 क्या है? 6 क्या है? 6 हमारे पास क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी है, द्वितीयक संयोजकता है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? द्वितीयक संयोजकता है, सेकेंडरी वैलेंसी है। 3 जो Cl जुड़े हुए हैं, 3 जो Cl जुड़े हुए हैं, वो हमारे पास क्या है? वो प्राथमिक वैलेंसी है। ठीक है। प्राथमिक वैलेंसी जिसको हमने बिंदुदार रेखाओं से दिखा दिया। ठीक है। बिंदुदार रेखाओं से दिखा दिया गया है, डॉट डॉट से दिखा दिया गया। ठीक है। डॉट डॉट से इसलिए दिखाया क्योंकि विलायक में डालने पर वो टूट जाती है, आयनित हो जाती है, यानी कि वो वाला भाग अलग हो जाता है। ठीक है। ये हमने किस में दिखाया है? COCl3 और 6NH3 में। ठीक है। अब देखो, हाँ एक बात और देखो, मैं सोच रहा था कि मैं लाइव क्लासेस लूँ, लाइव क्लासेस यानी कि YouTube पर ही लाइव क्लासेस लूँ, जिसमें आप सामने हों और मैं आपको पढ़ा सकूं, आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सको। ठीक है। लेकिन उसके लिए मैंने सेटअप भी तैयार कर लिया है यहाँ पे, है ना, सारी चीज़ तैयार कर ली, माइक, कैमरा, सब कुछ तैयार कर लिया। लेकिन जब भी मैं क्लास लूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, है ना। लेकिन वो नोटिफिकेशन कैसे आएगी, है ना? ये नोटिफिकेशन उन्हीं के पास आएगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा और किसी के पास नहीं जाएगी। किसी भी टाइम क्लास ले सकता हूँ, सुबह जो भी टाइम है, सुबह 8, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। तो जब भी लाइव क्लास लूँगा, आपको लाइव क्लास में शामिल होना है तो सीधी सी बात है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। ठीक है। ये बात आपको बतानी थी। ठीक है। अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं, COCl3 5NH3। यहाँ पे देखो, सेकेंडरी वैलेंसी हमको पता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 5NH3 है। तो 5NH3 मैंने मोटी बिंदुओं से दिखा दिया, है ना। जो मोटी बिंदु हैं, मोटी लाइन है, उससे दिखा दिया। सॉरी, बिंदु नहीं, लाइन से दिखा दिया। ठीक है। क्योंकि ये टूट नहीं सकती। ठीक है। अब जो Cl है उसको भी मैंने किससे दिखा दिया? डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे केवल 5NH3 थे और वहाँ पे 6NH3 थे। वहाँ पे 5NH3 थे, वहाँ 6NH3 थे, यहाँ पे 5NH3 थे, है ना। लेकिन हमको वैलेंसी पूरी करनी है, हमको वैलेंसी पूरी करनी है। हमको सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 6। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? 6। वो 6 के साथ जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है? 5NH3 है, 5NH3 ही दिए हुए हैं। तो एक क्लोरीन परमाणु किस तरीके से काम करेगा? एक क्लोरीन परमाणु सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में भी काम कर सकता है। एक क्लोरीन परमाणु सेकेंडरी वैलेंसी के रूप में भी काम कर सकता है। इसलिए मैंने एक क्लोरीन परमाणु को डॉटेड लाइन से भी दिखा दिया और मोटी लाइन से भी दिखा दिया। ठीक है। क्योंकि वो प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम कर सकता है। ठीक है। एक हमारे पास एग्जांपल है COCl3 और 4NH3। ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट से 4 NH3 जुड़े हुए हैं, 4 NH3 जुड़े हुए हैं और 3 Cl जुड़े हुए हैं। 3 Cl को पहले दिखा दो आप डॉटेड लाइन से। ठीक है। अब NH3 कितने? 4, उनको मैंने दिखा दिया मोटी लाइन से। लेकिन हमको NH3 अमोनिया कितने चाहिए? 6। सेकेंडरी वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने चाहिए? 6। तो अब हम क्या करेंगे? जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन परमाणु है, उसमें डॉटेड लाइन के साथ मोटी वाली लाइन भी खींच देंगे। ठीक है। जब दोनों लाइन एक साथ हो तो उससे क्या पता लग रहा है कि ये प्राइमरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है और ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी दिखा रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी कंपाउंड हो जाएंगे,
हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया, वर्नर सिद्धांत हो गया, वर्नर का सिद्धांत हो गया। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझसे जुड़े रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा।